गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर का वीडियो, जिसमें कि 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल के प्रेम सिक्का को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नामित किया गया है। ये है प्रेम सिक्का, जो कि भारतीय मूल के हैं और अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नामित किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया है। तो आपको याद रखना है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। साथ ही आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि भाजपा से हैं, और अब मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल बनी है आनंदीबेन पटेल। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, और अब उनकी जगह आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि लालजी टंडन मध्य प्रदेश के 28वें नंबर के राज्यपाल थे। साथ ही वे 15वीं लोकसभा में लखनऊ से सांसद रहे। 15वीं लोकसभा, जो कि 2009 से लेकर 2014 तक चली थी, इसमें वे लखनऊ से सांसद थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है भडला सोलर पार्क, ये किस राज्य में है? तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित भडला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए कि भडला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में है, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत में सोलर से बिजली उत्पादन में पहला राज्य बन गया है राजस्थान, यानी कि अब पहला राज्य है राजस्थान। इससे पूर्व कर्नाटक पहले स्थान पर था, जो अब दूसरे स्थान पर आ गया है। साथ ही तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तो आपको ये तीनों राज्य याद रखने हैं। पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे पर है कर्नाटक और तीसरे पर है तमिलनाडु। ये तीनों राज्य भारत में सोलर से बिजली उत्पादन में अग्रणी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र शुरू किया है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला परमाणु संयंत्र शुरू किया है। साथ ही आपको याद रखना है कि हाल ही में जापान की मदद से मंगल के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप लॉन्च किया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि हाल ही में जापान की मदद से मंगल के लिए मिशन होप लॉन्च किया था संयुक्त अरब अमीरात ने, और अब संयुक्त अरब अमीरात ने देश का पहला परमाणु संयंत्र शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क का एम्बेसडर एक हाथी को बनाया गया है? तो हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एम्बेसडर एक हाथी को बनाया गया है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इस पर प्रश्न आया हुआ है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। साथ ही आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 में हुई थी। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हामिद बकायको को आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना है, अब आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री हैं हामिद बकायको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित केंद्र के 3 भाषा के प्रावधान को खारिज कर दिया है? जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में मानव विकास संसाधन मंत्रालय यानी कि HRD को बदलकर शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, और हाल ही में देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसके तहत कई राज्यों में 3 भाषा के प्रावधान रखे गए थे, लेकिन हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 3 भाषा के प्रावधान को खारिज कर दिया है। तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित केंद्र की 3 भाषा के प्रावधान को खारिज कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है शशिधर जगदीशन, जो कि हाल ही में HDFC बैंक के अगले CEO नियुक्त हुए हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में
आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है, यानी कि अब आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी वाली योजना लागू होगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है और तेलंगाना की राजधानी बन गई है जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, यानी कि हैदराबाद, और अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है अमरावती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है, तो वो है अमरावती। साथ ही अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जिन्होंने हाल ही में 3 राजधानी वाली योजना को पारित किया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भारत का राज्य बना था। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। साथ ही मैंने आपको बहुत बार बताया है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है आंध्र प्रदेश। तो आपको आंध्र प्रदेश से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो हाल ही में ब्रिटेन की सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उनके सिक्कों पर अब महात्मा गांधी जी की प्रति यानी उनके स्वरूप को चित्रित किया जाएगा। साथ ही ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संजीवन ऐप लॉन्च हुआ है? तो हाल ही में बिहार की राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो हाल ही में G20 सम्मेलन होने वाला है नवंबर 2020 में और ये सम्मेलन होगा सऊदी अरब के रियाद में। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस साल का G20 सम्मेलन होगा जिसमें कि भारत भी शामिल है रियाद में, जो कि सऊदी अरब में है। अब बात करें क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो हाल ही में बिहार राज्य की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जल निश्चय योजना जो कि बिहार की है उसका प्रस्तुतिकरण होगा नवंबर 2020 में सऊदी अरब के रियाद में होने वाली G20 सम्मेलन में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना था। यानी कि 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया था और उसके पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और अब मनोज सिन्हा, यह है मनोज सिन्हा जो कि अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को और इसके पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू और हाल ही में उन्होंने दिया इस्तीफा और अब मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, ये किस पुरस्कार के विजेता थे? तो हाल ही में आयरलैंड के रहने वाले जॉन ह्यूम, ये है जॉन ह्यूम जिनका निधन हो गया है और ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब जान लेते हैं इनके बारे में। यह आयरलैंड के रहने वाले थे और इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1998 में। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हें भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही ये मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार के भी विजेता थे। तो आपको याद रखना है इन्हें 3 पुरस्कार प्राप्त थे। सबसे पहला शांति में नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1998 में। भारत सरकार द्वारा सन 2001 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही इन्हें मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है ये है जॉन ह्यूम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में देखा जा सकता है। साथ ही अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार दिए गए थे 1901 में। ठीक है दोस्तों, 1901 में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार जो कि 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, शांति, साहित्य,
चिकित्सा, रसायनिकी और भौतिकी में। साथ ही आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे की संयुक्त समारोह में दिए जाते हैं। यह समारोह प्रत्येक वर्ष स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट कि एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको याद रखना है एशिया के सबसे पहले पुरस्कार विजेता यानी कि भारत के भी सबसे पहले पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने की जन गण मन की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, उन्हें उनके गीतांजलि ग्रंथ के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। ठीक है दोस्तों, और एशिया और भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें कि 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में। ठीक है दोस्तों, और जॉन ह्यूम, इन्हें मिला था शांति में नोबेल पुरस्कार 1998 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो हाल ही में BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की है। साथ ही आपको याद रखना है कि BSNL का मुख्यालय है नई दिल्ली में और BSNL की स्थापना हुई थी सन 2000 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें CAG के पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने, जिन्होंने इस्तीफा दिया है उपराज्यपाल के पद से, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे, और अब इन्हें CAG के पद के लिए नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब इन्हें केंद्र सरकार ने CAG के पद के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा किसने शुरू की है? तो हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट योजना के तहत, आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है पायलट योजना, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि RBI के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वह है पायलट योजना, जिसके तहत बिना इंटरनेट के भी 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के दिन। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 के दिन कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि शक्तिकांत दास RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो आपको याद रखना है 25वें नंबर के। ठीक है, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे सर CD देशमुख। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वे थे सर CD देशमुख। तो आपको RBI से जुड़े ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, इसका वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में और इसके प्रथम गवर्नर बने थे, प्रथम भारतीय गवर्नर स्वतंत्रता के पश्चात, वो थे सर CD देशमुख। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इस वीक से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।